तो जैसा कि हमारा वेब डेवलपमेंट का कोर्स शुरू हुआ है और हमने लास्ट लेक्चर में इमेजेस को देखा था और इमेजेस के बाद हमने टेबल्स बनाने सीखे थे। तो आज हमारा जो लेक्चर होगा वो फॉर्म्स के ऊपर होगा और आज हम देखेंगे कि हमने अगर वेब पेज के अंदर फॉर्म्स बनाने हो तो हम उसको कैसे बना सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आपने साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। जो भी आपने इस वीडियो से देखना है आपने उसको खुद ट्राई करके देखना है। और अगर हम एक सपोज टेबल बनाया हमने तो आपने डिफरेंट किस्म के टेबल बना के देखने हैं। इमेज लगाई तो आपने डिफरेंट किस्म की इमेजेस लगा के देखनी है। इसी तरह अब आज हम फॉर्म बनाएंगे तो आपने डिफरेंट किस्म के फॉर्म बनाने हैं। यानी कि अपने अगर प्रैक्टिस करनी है इसकी ना, मैक्सिमम जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं आपने करनी है, ठीक है। और जितनी भी आप अपने रूटीन में वेबसाइट्स देख रहे हैं आपने उसको गो थ्रू करना है। आपको समझ आएगी कि अच्छा हाँ यहाँ पे इमेज का टैग यूज़ हुआ है, यहाँ पे टेबल का टैग यूज़ हुआ है। तो आपने ये थोड़ा सा अपने दिमाग को खोलना है और प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है, ताकि आप सही से वेब डेवलपर बनें। सिर्फ वीडियोज़ नहीं देखनी, उसकी प्रैक्टिस भी लाजमी करनी है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। फॉर्म को देख लेते हैं हम। जैसे हमारे पास टेबल का लेक्चर में टेबल का टैग था, ऐसे ही इसमें फॉर्म का टैग है हमारे पास, सिंपल सा। तो इसमें फॉर्म का टैग हम यूज़ करेंगे और हमारे हिसाब से वो फॉर्म शुरू हो गया, ठीक है। इसको हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। फॉर्म के अंदर हमारे पास इनपुट के टाइप्स होते हैं। मैं थोड़ा सा समझा दूं कि अगर आप वेबसाइट कोई यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर आपके पास एक आ जाता है फॉर्म, जिसपे आप अपना नेम लिखते हैं, अपना लास्ट नेम लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं या पासवर्ड भी लिखते हैं इवन, तो वो आपका एक फॉर्म होता है। जिस भी चीज़ से आप डाटा दे रहे हैं ना, वो आपका एक फॉर्म है, ठीक है। किसी और के किस्म से भी आप डाटा दे सकते हैं वेबसाइट में, लेकिन मोस्टली जो यूजली यूज़ होता है वो फॉर्म से ही होता है। तो आप अगर किसी चीज़ को लॉगिन कर रहे हैं तो आप उसमें भी ईमेल और पासवर्ड दे रहे हैं, तो वो भी फॉर्म है। आप साइन अप कर रहे हैं, उसमें भी आप ईमेल और पासवर्ड दे रहे हैं और कंफर्म पासवर्ड कर रहे हैं या फ़ोन नंबर दे रहे हैं, तो वो भी एक फॉर्म है। तो ये इसका यूज़ केस है। बाकी हम इसको थोड़ा सा करके भी देखते हैं तो आपको नेक्स्ट समझ आ जाएगी। हमें पता है हमने न्यू फाइल बनानी है और हम न्यू फाइल कैसे बनाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और forms.html, और हमें सारा कुछ पता है। हमने शुरू डॉक टाइप से करना है, उसके बाद हमने HTML का टैग लगाना है, उसके बाद हमने हेड का टैग लगाना है और उसके बाद हमने टाइटल का टैग लगाना है, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या लिख देना है, फॉर्म्स। उसके बाद हमने बॉडी का टैग लगाना है और उसमें हमारा वेब पेज शुरू होगा। इधर हम एक हेडिंग लगा देते हैं H1 की, इसके अंदर हम लिख देते हैं फॉर्म्स पेज, और उसके बाद हम चले जाते हैं फॉर्म के टैग। यानी जैसे टेबल का टैग था ना, FTABLE, सिंपल टेबल लिख के, ऐसे फॉर्म का टैग है। अब फॉर्म के अंदर हमने सारा कुछ करना है, ठीक है। अच्छा, फॉर्म का हमने टैग यूज़ कर लिया। हम अपनी वेबसाइट को भी खोल लेते हैं ताकि हमें, ये हमारा फोल्डर जिसमें हम काम कर रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्म्स की हमारी फाइल भी बन गई है। ये हम लास्ट फाइल जिस टेबल्स में काम कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास स्लाइड्स में क्या चीज़ है, द HTML फॉर्म एलिमेंट इज़ यूज टू क्रिएट एन HTML फॉर्म फॉर यूज़र इनपुट। यानी कि यूज़र ने अगर कोई इनपुट यानी चीज़ देनी है, इनपुट का मतलब देनी है, यानी यूज़र से हमने वो चीज़ लेनी है। यूज़र कौन होता है, जो वेबसाइट यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमने फॉर्म यूज़ करना है, ठीक है। द फॉर्म एलिमेंट इज अ कंटेनर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट एलिमेंट्स सच एज टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन, सबमिट बटन, एक्सेट्रा। अब फॉर्म्स में आपके पास डिफरेंट किस्म की इनपुट्स होती हैं। अब इनपुट्स क्या होती हैं, कभी कभी आपके पास ऑप्शन होती है कि इसमें से एक सेलेक्ट करें, आप मेल हैं फीमेल हैं, ठीक है। कभी कभी आपके पास होता है कि आप इसमें से सेलेक्ट एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कि आपके सपोज वो पूछ रहे हैं फॉर्म में कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, ठीक है। तो आप उसमें से सेलेक्ट करते हैं, हमारे रेडियो बटन आ जाते हैं हमारे पास, या डिफरेंट किस्म की आ जाती हैं। कभी वो आपसे पूछते हैं अपना नाम बताएं, तो वहाँ सिंपल टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के हमारे पास इनपुट्स हैं, इनपुट की टाइप्स हैं जिससे हम डाटा ले सकते हैं। तो हम कुछ इसमें पढ़ेंगे, बाकी आपको मैं बता दूंगा कि कहाँ से आप और इन डेप्थ पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको सारों को जब यूज़ केस पता चल जाएगा कि इसके लिए ये चीज़ यूज़ होती है, इसके लिए ये। तो जब आपको क्लाइंट कहेगा कि एक फॉर्म बना दो, इसमें मुझे ये 4 चीज़ें चाहिए, वो ये नहीं बताएगा इसमें इनपुट ये यूज़ करो, वो जस्ट ये बताएगा मुझे ये 4 चीज़ें यूज़र से कलेक्ट करनी है। तो आप खुद ही समझ आ जाएगी कि मैंने ये वाली चीज़ इसके लिए यूज़ करनी है, ये वाली इसके लिए। तो हम पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले हमारे पास है जी इनपुट एलिमेंट। As the HTML input element is the most used form element, an input element can be displayed in many ways depending on the type attribute. Here are some examples. यानी वो कह रहे हैं कि जो सबसे मोस्ट कॉमनली यूज होती है ना एलिमेंट फॉर्म, एक फॉर्म जो है ना, ये जो फॉर्म है ये एक टैग है, ठीक है। और हम टैग्स को एलिमेंट भी पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। जितने भी HTML के पेजेस होते हैं ना, उसमें हर चीज़ एक एलिमेंट होता है,
ठीक है, ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, और ये टैग भी है। तो हर टैग एक एलिमेंट भी है। तो वो कह रहा है कि फॉर्म जो टैग है या एलिमेंट है ना, उसके अंदर जो सबसे मोस्ट कॉमनली यूज एलिमेंट, यानी कि हम टैग्स के अंदर टैग्स करते रहते हैं ना, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, तो सबसे कॉमनली यूज है वो कह रहा है इनपुट का टैग है। ठीक है, उसी के अंदर मोस्टली हमारा फॉर्म कवर हो जाएगा। तो वो हम देखते हैं किस तरह होता है। अच्छा, इनपुट भी हमारा क्या है, सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है, और सेल्फ क्लोजिंग टैग में क्या होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं होता, जस्ट एक ही टैग होता है। अच्छा, अब ये हमारा एक टैग बन गया। ठीक है, हम जाके देखें हमारे पास क्या आ रहा है। अच्छा, अब ये देखें हमारे पास एक इनपुट बन गई है, यानी कि एक बॉक्स बन गया, हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, अभी हमने उसको स्पेसिफाई नहीं किया, हमने उसको बताया नहीं कि ये किस चीज़ की इनपुट है। ठीक है, हम इसको बताएंगे, सारा कुछ करेंगे। उसने यहाँ पे आपको ये भी बताया है कि इनपुट को हम डिफ्रेंशिएट किस तरह करते हैं, टाइप के एट्रीब्यूट के साथ। ठीक है, एट्रीब्यूट्स भी हमने पढ़े हुए हैं कि वो जो इस टैग की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो उसका एट्रीब्यूट होगा। सिंपल सी बात है, यानी कि हम इसको बता दें कि यार ये किस चीज़ का इनपुट है, तो हम उससे पता चल जाएगा ये उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, और हमें पता चल जाएगा ये इस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है। जैसे मैं इसको कह दूँ टाइप, और इसको मैं कह दूँ ईमेल। सपोज मैं आपको बताता हूँ टाइप हमने कैसे लिखा है और क्यों लिखा है, क्या टाइप्स होती हैं, वो भी सारा हम पढ़ेंगे। अब उसको पता लगे कि इसमें ना ईमेल आनी है। ठीक है, अब मैंने कुछ भी लिख के एंटर किया ना, तो उसने क्या कहा, प्लीज़ इंक्लूड एन एट द रेट ऑफ इन द ईमेल एड्रेस, क्योंकि हमने उसको क्या कहा, टाइप ईमेल है, तो अब वो ढूंढ रहा है कि ईमेल कहाँ है। अब मैं ईमेल लिख दूंगा, जैसे हम लिखते हैं test@टेस्ट.com। ठीक है, वो कुछ नहीं कहेगा, उसने ओके कर लिया। लेकिन अगर मैं ईमेल नहीं लिखूंगा, गलत लिखूंगा, तो वो कहेगा, एरर दे रहा है वो कि आपने ईमेल नहीं लिखी। ठीक है, तो यहाँ से हम उसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो कि एक एट्रीब्यूट है, और एट्रीब्यूट में भी कौन सी टाइप का, जिसमें हमने वैल्यू देनी है, नेम एंड वैल्यू। नेम क्या हो गया, टाइप, और ईमेल क्या होगी, हमारी वैल्यू, जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में एट्रीब्यूट का पढ़ा है। ठीक है, सारे ऐसे नहीं होते कि जिसमें आपने नेम और वैल्यू देनी हो। अभी हम कुछ लेक्चर में, अभी मेरे ख्याल से इस लेक्चर में भी हम पढ़ेंगे और नेक्स्ट में भी, कि जिसमें जस्ट हम एक लफ्ज़ लिखेंगे एज एट्रीब्यूट, इसमें नेम और वैल्यू लिख रहे हैं ना, उसमें जस्ट एक चीज़ होगी। ठीक है, तो फिर आपको उसकी भी समझ आ जाएगी। अब इसको हम थोड़ा सा और इन डेप्थ चाहते हैं। अच्छा, एक एक्शन का एट्रीब्यूट है फॉर्म टैग का, यानी जो हमारा फॉर्म है ना, ये फॉर्म, इसके अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट है। फॉर्म के अंदर क्या करना है वो तो हम बाद में देखते हैं, लेकिन एक इसके अंदर एट्रीब्यूट है एक्शन का, और उसके अंदर हम वैल्यू दे सकते हैं। अब एक्शन से लफ्ज़ क्या मतलब, समझ आ रहा है कि एक्शन कुछ होना है। ठीक है, अब फॉर्म जो होते हैं ना वो सबमिट होते हैं, यानी आपने इन्फॉर्मेशन डाली वो सबमिट होगा, यानी कि वो जिसने जिसकी भी वो वेबसाइट है उसके पास जाएगा ना। हम जब कोई असाइनमेंट करते हैं हम टीचर को सबमिट कर देते हैं, तो ऐसे ही वेबसाइट पे जब आप फॉर्म फिल करके एंटर करते हैं या सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं, तो वो सबमिट होता है ना। जब वो सबमिट होता है तो क्या हो, वो हमने एक्शन में बताना है। यानी कि अब मैं यहाँ पे एक अगर बटन बनाता हूँ, ठीक है, ये बटन का टैग हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे टैग जैसे मैंने आपको कहा है आप नहीं पढ़ेंगे, आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे जब आपका यूज़ केस होगा। तो ये बटन का टैग हमने बना दिया सबमिट का। ठीक है, तो जैसे मैं कह था टैग्स आप पढ़ेंगे, तो ये बहुत सारे टैग्स हैं जो आपके यूज़ केस में जैसे जैसे आते जाएंगे आपको पता चलेगा। हम जस्ट यहाँ पे ये सीख रहे हैं कि टैग्स को यूज़ कैसे करते हैं, बाकी सारे टैग्स सेम ही यूज़ होते हैं। ठीक है, हम जस्ट कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, क्योंकि इतने हज़ारों टैग्स हैं हम नहीं समझ सकते, और ना ही ज़रूरत है हमें समझने की, ना हमने याद करने, ना हमने रटे लगाने। हमें जिसकी ज़रूरत है हमने जस्ट वो पढ़ना है, और अगर कोई नई चीज़ आती है तो हमने वो सीखना है कि हम अगर नई कोई चीज़ आ जाती है हमने उसको सीखना कैसे है। ठीक है, तो आपने इसको इस तरह सीखना है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, जस्ट रट्टा या टैग्स के नाम याद कर लेना या उसके एट्रीब्यूट्स याद कर लेना, ये काम नहीं करना। ठीक है, जैसे जब हमारे पास बटन आ गया, और एक्शन में मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगी कि मैं अच्छा, अब हमने क्या किया आपको अगर समझ आएगी, दोबारा करते हैं, आपको समझ आएगी। अभी मैंने बताया कि जब हमने कोई भी फॉर्म सबमिट करवाना है, यानी कि जब कोई जितना मर्जी बड़ा फॉर्म हो, यानी मैं इसको 5-6 इनपुट्स बना दिए हमने। ठीक है,
जितनी भी, जब आपने बटन पे क्लिक करना है ना कि ये मेरा हो गया फॉर्म सबमिट, तो जो एक्शन होना है ना वो हमने कहाँ स्पेसिफाई करना है, फॉर्म के टैग के अंदर। कहाँ पे, यहाँ पे हमने एक्शन का एट्रीब्यूट लिखना है और उसको बताना है कि यार जब एक्शन हो जाए ना तो आप इस पेज पे ले जाओ, इस पेज पे ले जाओ। उसका एड्रेस हमने दे दिया, और एड्रेस कैसे देना है वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, रिलेटिव और एब्सोल्यूट यूआरएल जब हमने पढ़े थे। हमने बताया था कि हमने अगर इस फाइल पे जाना हो तो ऐसे इस फाइल पे जाना। अब ये हम रिलेटिव यूआरएल पे लगा सकते हैं, ऑनलाइन यूआरएल पे लगा सकते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं www.google.com पे ले जाओ, यानी जब फॉर्म सबमिट हो तो यहाँ पे ले जाओ। अब इसका एक और मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, तब आपको ज़्यादा इसकी क्लियरली समझ आएगी। हम एक फॉर्म एक नई फाइल बनाते हैं success.html के नाम से, ठीक है। और इसमें अब मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि काम क्या करना है। ये सारा कुछ वही है जो हम सारा करते हैं ना एक एक दफ़ा में। हम यहाँ पे एक हेडिंग में आ रहे हैं और लिख रहे हैं योर फॉर्म इज़ सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब अगर आपको याद है, जब भी आप कोई फॉर्म सबमिट कराते हैं तो कभी कभी आपके पास एक आता है, पॉपअप सा आ जाता है, या एक पेज पे आपको ले जाता है कि यार भाई आपका पोस्ट सही हो गया। अब आपको हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं, तो आपका जो फॉर्म था वो सही सबमिट हो गया। अब हम इसको अपने वेबसाइट में करके देखते हैं कि होता क्या वहाँ पीछे हो क्या रहा होता। अब हम इसको दे देंगे success.html, जो अभी हमने न्यू फाइल बनाई है, ठीक है। और इसमें से हम ईमेल की टाइप हटा देते हैं, क्योंकि हमें वरना सब में ईमेल लिखनी पड़ेगी। हमने यहाँ पे ईमेल लिखी, यहाँ हमने 1 लिख दिया, यहाँ 2, यहाँ 3, ठीक है। यहाँ पे अभी हम कुछ भी लिख रहे हैं, यहाँ मैंने कर दिया सबमिट। अब वो मुझे खुद ही ले गया इस पे, नई फाइल पे जो हमने बनाई थी, और उसने कह दिया योर फॉर्म इज सबमिटेड सक्सेसफुली। तो ये इस तरह हो रहा होता काम। अब कभी भी कोई फॉर्म सबमिट करते हैं तो वहाँ पे आ जाता है ना कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया, तो उसमें भी यही एक्शन एट्रीब्यूट यूज़ हो रहा होता है, और इस एक्शन से ही वो आपको नेक्स्ट फाइल पे लेके जा रहा होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई अब कि हमने एक्शन एट्रीब्यूट को कब यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है। अब जब हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर रहे होते हैं ना, तो अभी इसमें इसका कोई ख़ास काम नहीं है, लेकिन ये चीज़ आई थी तो मैंने साथ आपको बता दिया कि अगर हमारी इन द फ्यूचर हमने ये करना होगा तो आपको ऑलरेडी ये क्लियर होगा। अभी फॉर द टाइम बीइंग फ्रंट एंड डेवलपमेंट में एक्शन का भी काम नहीं है, और एक नेक्स्ट मैं बताने लगा मेथड, उसका भी कोई काम नहीं है। लेकिन मैं क्योंकि बता रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि आपकी कम से कम अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो कि हम फॉर्म यूज़ क्यों करते हैं और फॉर्म से होता क्या है। अब मेथड का क्या सीन है, कभी कभी हम फॉर्म, दो दो किस्म के फॉर्म होते हैं, एक डाटा देने के लिए, एक डाटा लेने के लिए, ठीक है। तो जब हम डाटा देने के लिए होगा, यानी कि हम यहाँ से ले रहे हैं डाटा, ठीक है, और आगे भेज रहे हैं, तो वो पोस्ट मेथड होगा, ठीक है। जब हम पोस्टमैन के ज़रिए पोस्ट कर रहे हैं ना, किसी चीज़ को पोस्ट करते हैं तो पोस्ट मेथड। और जब डाटा गेट कर रहे हैं और फॉर्म के अंदर शो करवा रहे हैं, मतलब सपोज मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि हमारे पास ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आपने जो उनसे लेनी है आप ले लें, और उसके लिए मैं इसको एक फॉर्म दे रहा हूँ, ठीक है। और उस फॉर्म के अंदर 10 मेरे पास प्रोडक्ट्स आ रही है, तो वो प्रोडक्ट्स आ रही है मेरी एपीआई से या मेरे डाटाबेस से। आप आसान लैंग्वेज में अगर देख लें तो एक जगह मैंने 10 चीज़ें स्टोर कराई हैं और मैं उसको फॉर्म के अंदर भी शो करवा रहा हूँ, और मैं यूज़र को कह रहा हूँ कि उस 10 में से एक सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो मैं डाटा ले रहा हूँ, तो वो गेट मेथड होगा, ले रहा हूँ। और जब मैं वो भेज रहा हूँ तो वो क्या मेथड होगा, पोस्ट मेथड होगा, ठीक है। ये आसान लफ्ज़ों में मैंने बताया। इन डेप्थ जब हम जाएंगे तो वो एक अलग फुल डिटेल टॉपिक है, जब हम इसको पढ़ेंगे हम इसको और डिटेल से पढ़ लेंगे। लेकिन अभी के लिए ना हमने एक्शन यूज़ करना है, या चलिए एक्शन हम यूज़ कर भी लिए तो मेथड यूज़ नहीं करने का हमारा कोई ख़ास काम, ठीक है। एक्शन भी हम जस्ट डमी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये एस एच में ईमेल यानी कि ये जो फॉर्म है सबमिट ही नहीं हो रहा कहीं पे भी। हम जस्ट एक्शन वैसे यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि फॉर्म जब सबमिट होता है उसके अंदर बीच में डाटाबेस आता है, बैक एंड आता है, ठीक है। अभी हम क्या सीख रहे हैं, फ्रंट एंड सीख रहे हैं, और वो भी HTML पे हम अभी। तो अभी इसका कोई ख़ास काम हमारा है ही नहीं, ओके। तो इतना कोई इसमें डिटेल में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेनी है इसकी। एक्शन भी हो गया हमारा, मेथड भी हो गया, उसके बाद हमारे एलिमेंट्स। अब जैसे हम इनपुट, एक एलिमेंट था, एक एलिमेंट इनपुट, ठीक है। और उस इनपुट की डिफरेंट टाइप्स हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं। लेकिन इनपुट के अलावा भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, हम वो पढ़ते हैं थोड़े से।
अब जैसे हमारे पास एक लेबल का एलिमेंट है, ठीक है, लेबल का हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूँ ईमेल एड्रेस, ठीक है, और यहाँ जाके हम करेंगे रिफ्रेश, ठीक है, ये हमारे पास ईमेल एड्रेस आ गया। अच्छा, अब लेबल का मतलब सॉरी, लेबल का काम क्या होता है, लेबल का काम होता है इनपुट को बताना, यानी इनपुट के साथ हम इसको लिखते हैं मोस्टली, जो हमारा काम है ना इसका, लिख हम कहीं पे भी सकते हैं, लेकिन जो इसका काम है वो ये है कि हमने इसको बताना है कि ये इनपुट यूज़र को बताना है कि यूज़र ये इनपुट इसके लिए है, ये इसके लिए, जैसे आपके पास फॉर्म आता है तो ऐसा आता है ईमेल एड्रेस उसके सामने इनपुट, फर्स्ट नेम उसके सामने इनपुट, इस तरह। जैसे अभी आपको करके दिखाता हूँ, को थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये टाइप्स जो मैं लिख रहा हूँ ये भी मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड से पढ़ाता हूँ। जैसे ये देखिए हमारे पास फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया और ईमेल एड्रेस आ गया हमारे पास। अब अगर आपने फर्स्ट लेक्चर लिया हो तो उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी, अगर हमने एक लाइन ब्रेक लगानी हो, यानी एक खाली लाइन छोड़नी, यानी कि ये जो होते हैं ना एलिमेंट्स, ये कंपाइल होते हैं ऐसे, मतलब कि जैसे हम कोड जिस तरह मर्जी लिख लें ना, जिसमें मतलब ये सारी स्पेस दी है मैंने और उसके बाद अगली लाइन से इनपुट मैंने लिखा, लेकिन उसके हिसाब से ये नहीं है। इसके हिसाब से जहाँ ये ख़त्म हो रहा है ना वहाँ से उसने ये शुरू कर देना है। ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है ना उसके हिसाब से वो स्पेसेस हैं ही, मैटर ही नहीं करते। अगर आपको स्पेसेस देनी है तो उसके लिए अलग से टैग्स बनाए गए हैं, उसके हिसाब से आप देंगे तो फिर स्पेसेस काउंट होंगे, पर अभी स्पेसेस काउंट नहीं हो रही। तो अगर आपने स्पेसेस देनी है, जैसे मेरा ये मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मेरा दिला फर्स्ट नेम के बाद अगली चीज़ अगली लाइन पे है, तो उसके लिए हमने टैग क्या पढ़ा हुआ है, बी आर का, जो कि एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ठीक हो गया, ये हमारी थोड़ा सा व्यू बन गया अभी, ठीक है, इसको हम और प्यारा कर सकते हैं सीसस के साथ, उसका कोई मसला नहीं है लेकिन अभी हमारा देखने लायक बन गया। उसके बाद हम लेवल का, हम आपको समझ आ गई लेवल से क्या होता है, ये बता रहा है ये बता रहा है कि ये इनपुट इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए, ठीक है, और इसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक है वो भी कर लेते हैं सही। चलो, उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास क्या है, सिलेक्ट और टेक्स्ट एरिया, बटन, बटन हमने अभी पढ़ लिया, ठीक है, जो भी हमने सबमिट का बटन बनाया था। आप कोई भी बटन का टैग यूज़ करके, ज़रूरी नहीं है फॉर्म के टैग्स में, नहीं, आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये मोस्टली यूज़ फॉर्म के अंदर ही होती हैं सारी चीज़ें। तो बटन हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी हम देखते हैं सिलेक्ट और टेक्स्ट एरिया को। इस नेम और आईडी को हम बाद में देखेंगे, ठीक है, सिलेक्ट के, अच्छा अब सिलेक्ट का मतलब आपको साफ समझ आ रही है कि इसमें से कुछ सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट के अंदर हम एक और टैग लिखते हैं ऑप्शन का, ठीक है, और ऑप्शन के अंदर हम जितनी भी ऑप्शन देंगे ना वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं फिर उसमें से, ठीक है। और जैसे ये ऑप्शन बन गई मेरे पास, इसमें से मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब इसकी आपको मैं मिसाल देता हूँ, आपके पास आता है ये कि आपका जेंडर कौन सा है, ठीक है, तो आप वहाँ पे लिखते हैं कि भाई मेल है, या लिखते नहीं है सॉरी, सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो यहीं से आता है। और सबसे पहली सिलेक्शन होती है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएगा, चूज़ योर जेंडर, ये देखें ऐसे करके आपके पास आता है, और उसमें से आप इसमें से सिलेक्ट करते हैं टैग, कोई भी मेल फीमेल या जो भी, यहाँ से ये हमारा सिलेक्ट का काम है। तो ये सारी फॉर्म के अंदर ही चीज़ें होती हैं, मोस्टली आप देखते होंगे आपके सारे आंखों के सामने से गुजरी हैं, लेकिन जस्ट ये हमें अब पता चल रहा है कि इसके पीछे की लॉजिक क्या है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास टेक्स्ट एरिया, जैसे हमने अब छोटा टेक्स्ट लेना है जब आपने, तो इनपुट के अंदर आ जाता है, ठीक है, 255 मोस्टली मेरे ख्याल से करेक्टर्स आते हैं, इसके अंदर हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 255 से ज़्यादा करेक्टर्स हमने लिखवाने हैं, जैसे एड्रेस लिखवाना है या कुछ इस तरह, तो वो या कोई समरी टाइप से लिखवानी है, तो हम एड्रेस का टैग, सॉरी टेक्स्ट एरिया का टैग यूज़ करते हैं।
इससे क्या होता है कि हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब इसमें हम जितना मर्जी लिखते रहें ना, तो वो खुद ही एक्सपेंड होता जाएगा। ये देखें, ये ऑलरेडी ऐसे ही है। जितना मर्जी इसको बड़ा कर लें हम, जितना मर्जी इसमें लिख लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास टेक्स्ट एरिया का टैग होता है। इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं लिखना होता, ठीक है। इसके अंदर आप बाकी वो चीज़ें बताऊँगा अगर कोई काम हुआ आगे। हम इसमें प्लेस होल्डर्स वगैरह अगर ये चीज़ें पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास फील्ड सेट है, लेजेंड है, डाटा लिस्ट है, ये बहुत सारी है हमारे पास। एक दो मैं और पढ़ा देता हूँ, बाकी आपको मैं एक जगह बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत सारी हैं, तो ये किसी भी लेक्चर में कवर करना मुश्किल है। तो आपने क्या करना है, इसका आपने गूगल पे लिखना है फॉर्म्स HTML W3 School, क्योंकि सारों का एक ही कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया और अब आपको, क्योंकि हमने सीखना भी है ना कि हम खुद कैसे सीख सकते हैं, तो वो भी हमने यहाँ से देखना शुरू करना है। हमने जस्ट लेक्चर्स पे नहीं रहना। तो आपने ये देखें HTML फॉर्म्स पे आपको वो डायरेक्ट ले आया है, ठीक है। इसमें से आपने HTML फॉर्म एलिमेंट्स पे जाना है और यहाँ पे वो एक एक का बता रहा है, ठीक है। इसके अलावा भी होंगे तो उसका भी बता देगा। इनपुट एलिमेंट का हमने वैसे पढ़ लिया, लेवल का भी पढ़ लिया, सिलेक्ट का भी पढ़ लिया, ठीक है। टेक्स्ट एरिया का भी पढ़ लिया। जिसका आपने पढ़ना है ना, जैसे अब हमारे पास फील्ड सेट है, ठीक है। तो फील्ड सेट का ये लिखा हुआ है, उसकी उन्होंने थोड़ी सी थ्योरी लिखी हुई है। और ट्राई इट योरसेल्फ पे अगर आप जाते हैं तो ये देखें, ये उसने फील्ड सेट लगाया हुआ है। आप इसको ख़त्म करें ना ज़रा यहाँ से, और उसके बाद रन करके देखें, आपको समझ आ जाएगी कि क्या काम है इसका। देखें, ये हमारा फॉर्म बना हुआ था लेकिन हमारे पास फील्ड सेट नहीं था। अब जब फील्ड सेट होगा हमारे पास तो क्या होगा, एक जस्ट बाउंड्री से बन जाएगी, ठीक है। यानी आपने अगर दो तीन, जैसे हमारे पास होता है कि शिपिंग इन्फॉर्मेशन दे दें, अपना एड्रेस वगैरह, लॉगिन इन्फॉर्मेशन अलग एक सेक्शन होता है, और उसके बाद कहते हैं पासवर्ड इन्फॉर्मेशन अलग सेक्शन होता है। तो ये तीन सेक्शन को अगर आपने डिफ्रेंशिएट करना है एक ही फॉर्म के अंदर, तो उसके लिए हम फील्ड सेट यूज़ करते हैं। मैं अगर आपको करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। अब जैसे हमारे पास ये इनपुट्स थी, ठीक है। तो हम ये इनपुट्स उठा के पहले फील्ड सेट में लिख लेते हैं, और दोबारा से हम फील्ड सेट बनाते हैं। उसमें हम ये लिख लेते हैं सिलेक्ट और टेक्स्ट एरिया। यानी अगर आपने एक ही फॉर्म को ऑर्गेनाइज करना है ना, डिफरेंट उसमें चीज़ें डालनी है, तो आप उसके लिए फील्ड सेट यूज़ कर सकते हैं। और ये एक से ज़्यादा जितनी मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, एक अलग ऊपर सेक्शन बन गया और एक नीचे अलग सेक्शन बन गया। मैं अगर बीच में आपको BR डाल दूँ तो वो भी आपको थोड़ा समझ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हमारे सेक्शन, हम जितने मर्जी यहाँ पे सेक्शन बना सकते हैं। अब अगर हमने इस सेक्शन के अंदर भी एक हेडिंग डालनी है, जैसे ये हेडिंग जो हमने डाली है पूरे पेज की है, लेकिन हम कहते हैं यार ये सिर्फ एक कह लें बॉक्स सा बना, इसकी भी हमने एक हेडिंग डालनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लेजेंड, ठीक है। ये जो लेजेंड का हमारा कह लें टैग है, उसके बाद हम वो यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, ये ऐसे करके हेडिंग आ जाती है उसके अंदर, जैसे और कुछ नहीं होता हमारे साथ। यानी आपने शुरू में जब फील्ड सेट यूज़ करना है, उसके बाद आपने लेजेंड, जब कुछ रेड आ जाए ना, इसका मतलब है आपका कोई गलती है, तो आपने वो सही करनी है, ठीक है। हमने यहाँ लिखा हेडिंग 2, तो ये देखें हेडिंग 2 इस बॉक्स के अंदर आ गई। ऐसे यहाँ पे भी हम लिखेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगी। तो इसका सिंपल सा ये काम है। तो ये बहुत सारे हमारे पास टैग्स हैं और भी आप यहाँ से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपने ये सारे ट्राई करने हैं, ये आपका होमवर्क है किस्म का। सारे ट्राई करने हैं और जो भी कोई मसला आएगा आपने उसमें से पूछ लेना। इसी तरह हमारे पास जब हम पढ़ रहे हैं टैग्स की बात, ठीक है। टैग्स कह लें या एलिमेंट्स कह लें। पर अब एक चीज़ आती है इनपुट। इनपुट की टाइप्स बहुत सारी हैं, ठीक है। यानी हमने दो पढ़ ली हैं, ईमेल और टेक्स्ट। हमें सिंपल कुछ भी लिखना है तो हम टेक्स्ट लिख देंगे, और हमने अगर ईमेल लिखनी है सिर्फ ईमेल के लिए, यूज़र को कहना है यहाँ पे ईमेल ही लिखो, कुछ और ना लिखो, गलती से भी कुछ ना लिख सके वो, तो हम उसमें इनपुट की टाइप पे कर देते हैं ईमेल, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे टाइप ईमेल की हुई है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं। जैसे हमारे पास टाइप एक है नंबर की, ठीक है। उससे क्या होगा, और यूज़र नंबर ही लिख सकता है बस, और कुछ नहीं वहाँ पे लिख सकता। अगर मैं वहाँ पे ABC लिखूँगा तो वो लिखने नहीं देगा मुझे।
तो अगर हम ये देखें, यहाँ पे हमने ये लिख रहे हैं ABC लिखी जा रही है, लेकिन दूसरी वाली में आपने ये भी ध्यान से देखें, ये भी आगे, तो इसको मैं दबाऊंगा तो ये लिखा जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ तो नहीं आ रहा, जस्ट क्या आएगा, जस्ट नंबर्स, और कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे ईमेल आएगी, ठीक है। तो हम इस तरह अपने फॉर्म को कह लें वैलिडेट कर सकते हैं, ताकि हमें हमें एक जगह चाहिए फ़ोन नंबर, अगला बंदा वहाँ पे एड्रेस लिख दे तो फिर हम उसको सेटिंग कैसे करेंगे ना। तो इसलिए ये वैलिडेशन हो जाती है इसकी HTML के साथ ही, ठीक है। तो इससे हम अपनी वैलिडेशन कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट से। जैसे इनपुट की टाइप हम बटन भी कर सकते हैं, हमें बटन का टैग नहीं यूज़ करना, हम इनपुट की टाइप बटन कर देंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे बटन यूज़ किया हुआ ना, हम यहाँ पे कर देते हैं इनपुट, और टाइप क्या कर देंगे हम इसके, बटन। ये देखें आपके पास कितनी सारी टाइप्स हैं। चेक बॉक्स कलर, चेक बॉक्स से क्या होगा, वो टिक मार्क करने के लिए होता है ना, कि ये भी किया ये भी किया। एग्री एंड टर्म्स आता है ना, आर यू एग्री विद आवर टर्म्स, उसमें हम चेक बॉक्स यूज़ करते हैं। कलर आ जाएगा, डेट आ जाएगी, डेट एंड टाइम, ये सारी चीज़ें हम यानी कि यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ये बटन बन गया अब, ठीक है। अब बटन के अंदर हमने कुछ, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि क्या है उसकी वैल्यू, उसमें लिखना क्या है, तो हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे और लिख देंगे सबमिट। तो वहाँ पे सबमिट लिखा आ जाएगा, क्योंकि हमने लिखा ही कुछ नहीं था बटन के टैग के अंदर। तो हमने बटन के टैग के अंदर सबमिट लिखा था, तो वो नज़र आ रहा था हमें, ठीक है। कि ये हमारा सबमिट का बटन बन गया, इनपुट से ही हमारा सबमिट का बटन बन गया। अब यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन आ जाती है कि हमने कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करनी है। तो उसका आपने कोई मसला टेंशन नहीं लेनी। जब आपको एक चीज़ को करने के 4 तरीके आते हैं ना, तो आपने खुद सोचना है कि यहाँ पे सही तरीका कौन सा है। और वो ऐसा ऐसा प्रैक्टिस करते करते आपको समझ आ जाएगा कि ये यहाँ पे मैंने बटन का टैग यूज़ करना था या मैंने इनपुट के साथ बटन करना था। तो इसका कोई मसला नहीं है, आप चारों तरीके सही है। हमें आउटपुट सही अगर मिल रही है तो हमें कोई मसला नहीं। हाँ, अगर हम बहुत आगे डीप डाउन चल जाएंगे, रिएक्ट जेएस पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, तब ऐसे होता है कि कोड सही लिखना हम सीखेंगे, वो भी हम लेक्चर्स में सीखेंगे। एक होता है कोड लिखना, एक होता है कोड सही लिखना, स्टैंडर्ड करके लिखना, यानी कि एक तो अगर कोई और डेवलपर पढ़े उसको भी समझ आए और आप भी दोबारा पढ़ें तो आपको भी समझ आए। तो उसके लिए हम देख लेंगे उसको। लेकिन अभी के लिए जो हमारा मकसद मेन है कि हमारी आउटपुट आ रही हो। हमें सबमिट का बटन चाहिए, हम इनपुट से बनाएं या बटन से बनाएं, हमें कोई मसला नहीं होना चाहिए इससे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास टाइप्स काफ़ी सारी हैं, जैसे मैंने आपको बताया। मैं आपको थोड़ी सी एक दो करके और दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं कर दूँ कलर, ठीक है। तो यहाँ पे बस अब कलर आ गया, मैं यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये मैंने फॉर्म में अगर यूज़र से लेना है कि आपका फेवरेट कलर क्या है, तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं डेट कर दूंगा, तो यहाँ से हम, होता है ना, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है, तो यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ से आप दोबारा कैलकुलेटर आ जाएगा सारा। यहाँ से हम कर दें टाइम, ये मैं इंस्पेक्ट से सारा करूँगा ताकि टाइम बच जाए आपका, आपको समझ आ जाए सारा, ठीक है। यहाँ से घड़ी खुल जाएगी सारी। ये सारी हमारी टाइप्स हैं डिफरेंट, और इसको भी आपने W3 स्कूल से एक दफ़ा पढ़ लेना है। इनपुट की टाइप्स पे जाएंगे ना जब आप यहाँ से, तो ये देखेंगे सारी टाइप्स हैं, और ये सारी इन्होंने करके भी दिखाई हुई हैं। पासवर्ड, ईमेल, रीसेट, टाइप, रेडियो, चेक बॉक्स, बहुत सारी हैं, ठीक है। और इसमें नई भी हैं कुछ, तो वो आपको तब समझ आएंगे जब हम पढ़ना शुरू करेंगे, काम करेंगे इस पर, और कोई प्रोजेक्ट करेंगे। इंशाल्लाह हमारा प्रोजेक्ट भी आएगा इसमें ही, जो आपने भी बनाना है, और फिर उसके बाद मैं भी बनाऊँगा आपके साथ। अच्छा, अब जैसे हमने इनपुट की टाइप्स पढ़ी अभी, और टाइप क्या था, एक एट्रीब्यूट था। यानी कि हमने पहले पढ़ा कि टैग्स डिफरेंट किस्म के होते हैं फॉर्म के अंदर, और उस फॉर्म के अंदर एक टैग था इनपुट। उस और हमने फिर ये देखा कि इनपुट के अंदर डिफरेंट ऑफ टाइप्स हैं इनपुट की ही। और टाइप क्या है, एक एट्रीब्यूट है ना, टाइप एट्रीब्यूट है ना। एट्रीब्यूट की क्या होती है, नेम एंड वैल्यू। लेकिन इस टाइप के अलावा भी इनपुट के एट्रीब्यूट्स हैं, तो वो अब हमने देखने कि वो कौन से हैं, ठीक है। वो अब हम देखते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये जस्ट नेस्टिंग और नेस्टिंग और नेस्टिंग है, और कुछ नहीं है। और ये जस्ट इनपुट के एट्रीब्यूट्स नहीं है, ये काफ़ी सारे मतलब चीज़ों के एट्रीब्यूट्स। जैसे लेबल के साथ अगर हम 4 का एट्रीब्यूट लिख देंगे, ठीक है, तो एक तो हमें यहाँ से पता चल रहा है ना कि फर्स्ट नेम का लेबल इसके लिए है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि फर्स्ट नेम पे कोई क्लिक करे और उसके एसोसिएटेड जो भी इनपुट है उसके साथ वो लिंक हो जाए, तो हम लेबल को 4 का एट्रीब्यूट दे देंगे, ठीक है। उसमें करना क्या होगा हमें, हम लेबल में जाएंगे, लेबल में हम एक एट्रीब्यूट देंगे 4 का। उसमें हम कुछ भी लिख दें, टेक्स्ट लिख दें उसको, या टेस्ट लिख देते हैं।
और जो हमने इसकी वैल्यू देनी है ना, वही जिस जिस भी इनपुट के साथ हम चाहते हैं ना कि हमारा इसके साथ लेना देना हो जाए, यानी अगर इसका लेबल इसके साथ मैच हो जाए, तो हम उसी ही इनपुट के अंदर जाके आईडी देंगे, आईडी का एक एट्रीब्यूट देंगे, उसके अंदर वही वैल्यू लिखेंगे जो ऊपर लिखी थी हमने। अब हमने ये लिख दी। अब हम जाके अगर रिफ्रेश करते हैं ना, और मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ फर्स्ट नेम पे, अब मैं यहाँ नहीं क्लिक कर रहा, मेरा कर्सर ये देखें ब्लिंक कर रहा है जब मैं इस इनपुट पे आता हूँ। मैंने बाहर क्लिक किया, बाहर चले गया। अब मैं सिर्फ फर्स्ट नेम पे क्लिक करूँगा ना, तो उसमें कुछ भी लिखने लग जाऊँगा, वो डायरेक्ट उस इनपुट में चला जाएगा जिस इनपुट के साथ वो मैच कर रहा है। ये लेबल और इनपुट का असल काम था, ठीक है। जस्ट ये दिखाना नहीं, वो तो हम कुछ भी लिख देते, ऐसे भी लिख देते, फर्स्ट नेम लिखा हुआ आ जाता, ठीक है। हम पी के टैग के अंदर भी लिखते थे तो भी आ जाता, लेकिन असल काम ये था उसका। अब हम ये आईडी उठा देते हैं और तीसरी इनपुट के साथ लगा देते हैं, ठीक है। तो वो तीसरी इनपुट के साथ लेना अपना लिंक कर लेगा, ये नहीं कि उसके साथ लिखी होगी तो ही लिंक करेगा। ये सारी कोड की गेम है। अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा, अपने ध्यान से देखना, तीसरी इनपुट पे वो चल जाएगा, ठीक है, देखा। तो ये चीज़ है असल। तो ये लेबल के अंदर ये हमारे डिफरेंट किस्म के एट्रीब्यूट्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए। तो ये बहुत यानी कि डिटेल टॉपिक है, लेकिन काफ़ी मज़े का, इंटरेस्टिंग सा है। आपके पास काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आप हम डेली लाइफ में देख रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता, लेकिन अब इससे हमें वो चीज़ पता लग जाती है। तो ये फॉर्म का एट्रीब्यूट्स है। अब ये एट्रीब्यूट्स होते हैं जो वैल्यू भी होती है, इसमें नेम इज इक्वल टू वैल्यू, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई है चीज़। अब कुछ एट्रीब्यूट्स हमारे पास होते हैं और जस्ट हमारे पास क्या है, रीड ओनली एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। द इनपुट रीड ओनली एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज दैट एन इनपुट फील्ड इज रीड ओनली। यानी यहाँ तो हम लिख रहे हैं ना, यहाँ हम लिख रहे हैं, एक इनपुट होती है कि उसमें हम लिख नहीं सकते, वो जस्ट आपको दिखाना है कि ये चीज़ है, उसके आप साथ कुछ कर नहीं सकते आप, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपना जो भी है रीड ओनली कर देंगे। अब जैसे हमारे पास ये बटन नहीं है, सपोज हमारे पास ये सबमिट का बटन, हम इसमें कुछ कर तो नहीं सकते ना, इसमें लिख नहीं सकते, तो ये रीड ओनली है। लेकिन अभी हमने इसमें लिखा नहीं, हम किसी भी इनपुट के साथ कुछ भी यानी कि अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे हमारे रिक्वायरमेंट। अब जैसे ये पहली इनपुट है, ठीक है, इसमें हम वैल्यू दे देते हैं। वैल्यू का मतलब होता है ये उसकी वैल्यू है जो हम यहाँ लिख रहे हैं ना, जो हम यहाँ लिख रहे हैं ये भी इसी की वैल्यू है। लेकिन अगर हम यहीं पे वैल्यू स्पेसिफाई कर देंगे ना, तो वहाँ पे आप जो मर्जी लिखते रहे ना, वैल्यू उसकी यही रहेगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ इस्माइल, ओके, और वैल्यू मैंने लिख दी। और अब मैं यहाँ पे, अब मैं रिफ्रेश करते जाके, अब वहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन ऑलरेडी इस्माइल लिखा आ गया। पर मैं यहाँ पे जाके अभी भी लिख सक रहा हूँ, रेज कर सक रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ कर दूँ, ये भी एट्रीब्यूट ही है, वैल्यू भी एक एट्रीब्यूट है, टाइप भी एक एट्रीब्यूट है, लेकिन ये किस तरह के हैं, नेम एंड वैल्यू वाले, यानी जिसमें नेम भी आता है और फिर उसकी वैल्यू भी आती है। जैसे ये वैल्यू एक नेम है और इस्माइल वैल्यू है, ऐसे टाइप एक नेम है, टेक्स्ट वैल्यू। लेकिन कुछ एट्रीब्यूट्स क्या हैं, वो जस्ट एक लफ्ज़ होंगे, जैसे रीड ओनली एक एट्रीब्यूट है, लेकिन इसकी वैल्यू कोई नहीं है। रीड ओनली से क्या होगा, मैं ये रिफ्रेश करूँगा और अब मैं इस पर एडिट कुछ लिख नहीं सकता, बस जो वैल्यू है वो ही वैल्यू है जो इसके अंदर हमने ऑलरेडी लिख दिया। हम इसको कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं कर सकते जैसे हम पहले कर सकते थे ना। अब ये एडिटेबल नहीं है, यानी इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ पढ़ने के लिए आपको दी गई है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं फॉर्म के अंदर। जैसे अगर आप रीसेट करें ना अपनी चीज़ प्रोफाइल पे, सपोज फेसबुक पे हम जा रहे हैं, प्रोफाइल में हम जाके अपना नाम बदल सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी ईमेल नहीं बदल सकते, या जो भी साइन इन करने की इन्फॉर्मेशन है वो आप बदल नहीं सकते, ठीक है। जैसे मेरी अगर ईमेल है उस पर, तो वहाँ पे वो ईमेल लिखी हुई नज़र आ रही होगी, लेकिन वो एडिट नहीं हो सकती, तो वो क्या होगी, रीड ओनली होगी। तो ये रीड ओनली का काम है। इसी तरह हमारे पास है द डिसेबल एट्रीब्यूट। डिसेबल एट्रीब्यूट में क्या होता है, मैंने कुछ जैसे होता है कि अगर आप इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट, अगर इजी लैंग्वेज में हम चल जाए, हम अगर कहते हैं अगर तो आप मेल हैं तो ये फॉर्म फिल कर दें, अगर आप फीमेल है तो ये फॉर्म फिल कर दें। तो मैंने दोनों को एक दफ़ा डिसेबल करना है, दोनों नीचे वाले फॉर्म्स को डिसेबल करना है, और ऊपर वाले को मैंने कहना है कि यहाँ से जब वो सिलेक्ट करेगा तो इस वाले को या इस वाले को इनेबल कर दो। बाद में हम जावास्क्रिप्ट से पढ़ेंगे कि इनेबल कैसे करना है, लेकिन अभी हमने किसी अगर स्पेसिफिक चीज़ को डिसेबल करना है इनपुट्स में, यानी कि फॉर्म में, तो हम उसको कैसे डिसेबल कर सकते हैं, हमने जस्ट आगे क्या लिखना है, डिसेबल्ड। और अब उसमें, अब अगर ध्यान से देखें, तीसरी इनपुट को मैंने डिसेबल कर दिया। आप ना उधर लिख सकते हैं, ना आपके पास वहाँ पे कुछ है, ना कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो था ना कि हमें नज़र आ रही थी वो, हम सिलेक्ट हो रही थी, यहाँ कुछ भी नहीं हो रही, ना सिलेक्ट होगी, ना आप कुछ लिख सकते हैं, ना कुछ और, ठीक है। ये आप किसी में भी लिख सकते हैं डिसेबल।
आप टेक्स्ट एरिया में भी अगर हम करके देखें, ये देखें ये टेक्स्ट एरिया था हमारा, ये भी डिसेबल हो गया। यानी आप चाहते हैं कि अगर किसी चीज़ में कुछ भी ना हो, यानी यूज़र कुछ ना कर सकता हो, तो वो हमने डिसेबल कर देनी है। इसका यूज़ केस मैंने आपको पहले बता दिया कि वो कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होता है कि अगर ये हो तो ये चीज़ इनेबल हो जाए, अगर ऑप्शन 2 सेलेक्ट हो तो वो दूसरी चीज़ इनेबल हो जाए। तो ये उसका यूज़ केस है, लेकिन अभी हम जस्ट सिर्फ समझ रहे हैं कि किस चीज़ से क्या हो रहा है। बाद में जब हम प्रैक्टिकल इसका करेंगे या प्रैक्टिकल वेबसाइट्स को देखना शुरू करेंगे ना इस नज़र से, तो आपको समझ आएगी कि इसमें यहाँ पे हमने अब डिसेबल यूज़ किया हुआ है। तो बेसिकली यही था, लेकिन आपका काम ये है कि आपने यहाँ से W3 स्कूल से सारे एट्रीब्यूट, सारे एलिमेंट, सारी टाइप्स, सारी इनपुट के एट्रीब्यूट्स और फॉर्म के एट्रीब्यूट्स, इन सब को आपने एक दफ़ा पढ़ के प्रैक्टिस करके आना है, ठीक है। और फिर आपने नेक्स्ट वीडियो पे जाना है, और कोई भी इसमें से क्वेश्चन हो तो आपने पूछना है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आप अच्छे से वेब डेवलपर बने और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं, ठीक है, और अपनी ज़िंदगियों में कामयाब हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।